दोस्तों, आपने कैप्टन जैक स्पैरो का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने साथियों के साथ मिलकर समुद्र में सोने चांदियों से भरे जहाजों में लूटपाट व उनको अगवा कर लेते हैं। यह तो काल्पनिक समुद्री लुटेरे हैं, मगर वर्तमान में कई खूंखार और खतरनाक समुद्री लुटेरे हैं। जहां वो पाए जाते हैं, उस रास्ते से लोग अपना जहाज न ले जाने के बारे में सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं सोमालिया के समुद्री लुटेरों की। सोमालिया में कहां से आए इतने समुद्री लुटेरे जो बन गए दुनिया के लिए मुसीबत। समुद्री लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा माल्टा का एक शिप पलक झपकते ही गायब हो गया। इस जहाज का नाम था MV रुएन, जो कोरिया से तुर्की की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से इतने बड़े मालवाहक जहाज का गायब हो जाना सुर्खियां बन गई। इस बीच जहाज में से एक आखिरी मैसेज आया। यह मैसेज UKMTO पोर्टल यानी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन पर आया, जिसमें बताया गया कि जहाज पर अनजान 6 लोगों ने कब्जा कर लिया है। समुद्री लुटेरों का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि समुद्री व्यापार की शुरुआत के साथ ही लूटमार शुरू हो गई थी। हालांकि सोमालिया इन सबसे दूर था। यहाँ कभी शांति हुआ करती थी और यहाँ के लोगों का मुख्य कारोबार मछली पकड़ना था। अब अफ्रीका का यह पूर्वी देश समुद्री लुटेरों का गढ़ बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज का शिकार होना तय है। ये 6 लोग कोई और नहीं बल्कि समुद्री लुटेरे थे, जिन्हें अंग्रेजी में पायरेट्स कहते हैं। बेहद पतले दुबले शरीर के 6 लोग इतने बड़े जहाज को अगवा कर ले जा रहे थे सोमालिया। वही सोमालिया जिसे समुद्री डाकुओं या लुटेरों का एरिया कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमालिया के इलाके से गुजरने वाला कोई भी शिप लुटेरों के आतंक से नहीं बच सकता। ये लुटेरे पहले जहाज पर कब्जा करते हैं और फिर संबंधित देश से उसे छोड़ने के नाम पर फिरौती मांगते हैं। माल्टा के जहाज का क्या हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आखिर सोमालिया कहाँ है और कैसे समुद्री लुटेरों का गढ़ बन गया। क्या है समुद्री लुटेरों का इतिहास? समुद्री लुटेरों का इतिहास बेहद पुराना है। ऐसा माना जाता है कि जब से समुद्री व्यापार शुरू हुआ, उसी वक्त से लुटेरे भी सक्रिय हो गए थे। हालांकि उस वक्त ये किसी न किसी देश की सेना से जुड़े होते थे, खास तौर पर रोमन्स, ग्रीक्स या इलिरियंस। इतिहास पर यदि नजर डालें तो एक बार रोमन शासक जूलियस सीजर को भी समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। इसके बाद वाइकिंग लोगों ने समुद्र पर राज किया। यह स्कैंडिनेविया क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, जो यूरोप, एशिया और उत्तरी अटलांटिक द्वीपों में समुद्री लूट करते थे। यह लोग समुद्र के आसपास गांवों में भी लूट करते थे। 1620 से 1720 तक के काल में समुद्री लूटमार बेहद आम थी। ये वो दौर था जब जहाजों पर अक्सर सोना और चांदी होता था, इसलिए ज्यादातर डकैत फ्रांस, नीदरलैंड के हुआ करते थे। यदि साउथ ईस्ट एशिया की बात करें तो 9वीं शताब्दी से ही लूटमार सक्रिय है। हालांकि 19वीं शताब्दी के अंत तक काफी हद तक इन लूटमारों का सफाया कर दिया गया था। सोमालिया में कहां से आए लुटेरे? सोमालिया अफ्रीका का एक पूर्वी देश है। यह अदन की खाड़ी तक फैला हुआ है। यह अरब देश यमन के करीब है। इस पूरे इलाके को हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। 1990 के दशक तक यहाँ सब सामान्य था। समुद्र के किनारे होने की वजह से यहाँ की अर्थव्यवस्था मछलियों के शिकार से चलती थी। लेकिन जब सोमालिया में गृह युद्ध हुआ तो वहाँ विदेशी कंपनियों ने कब्जा जमा लिया। मछली पकड़ने का काम कंपनी करने लगी, तो फिर वहाँ के लोगों ने कंपनियों से लूटमार शुरू कर दी। रोजगार छीनते रहे और सोमालिया के लोग हथियार उठाते रहे। धीरे धीरे ये लुटेरे दुनिया के लिए खतरा बन गए। एक समय तो ऐसा आया जब सोमालिया के आसपास से गुजरने का मतलब खतरा मोल लेना हो गया। जहाज पकड़े जाने लगे और उन्हें लौटाने के लिए फिरौती मांगी गई। बन गया पायरेट स्टॉक एक्सचेंज। समुद्री लूटपाट का यह धंधा 2005 तक ऐसा हो गया था कि एक पायरेट स्टॉक एक्सचेंज बन गया था, यानी लुटेरों के अभियान को फंड करने का तरीका। यह पूरी तरह सोमालिया का एक सिस्टम था जिसमें लोग निवेश कर सकते थे और फिरौती में मिली रकम के हिस्सेदार बन सकते थे। अगर इस स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़े ही देखें तो सामने आता है कि 2006 से 2013 के बीच यहाँ लुटेरों ने तकरीबन 27,000 करोड़ रुपए की फिरौती रकम वसूली थी। अमेरिका और भारत तक को दे चुके हैं चुनौती। समुद्री लुटेरों का आतंक कितना है, इसका एक उदाहरण 2009 में देखने को मिला था, जब लुटेरों ने अमेरिकी कंपनी मक्स एल्बामा का जहाज अगवा कर लिया था। इस जहाज में UN की राहत सामग्री थी, जो युगांडा, केनिया आदि में जानी थी। लुटेरों ने इस जहाज के कप्तान फिलिप्स को भी अगवा कर लिया था। बाद में अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन कर 3 लुटेरों को मार गिराया था और कप्तान को भी बचा लिया था। इसके अलावा समुद्री लुटेरों ने 2017 में हिंद महासागर में एक ऑयल टैंकर और एक कार्गो शिप पर भी कब्जा कर लिया था। इसके अलावा भी सोमालिया के लुटेरे लगातार जहाजों के अपहरण और लूट में सक्रिय रहे हैं। इंडियन नेवी ने 40 घंटों में बचाया हाईजैक हुआ जहाज। इंडियन नेवी ने 3 महीने पहले अदन की खाड़ी में हाईजैक हुआ जहाज MV रुएन को बचाने का ऑपरेशन पूरा कर लिया है। ऑपरेशन भारत के समुद्री तट से 2800 किलोमीटर दूर चलाया गया। नौसेना ने बताया कि उनकी कार्रवाई के बाद 35 समुद्री लुटेरों ने सरेंडर किया और 17 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। जहाज का क्रू 110 से ज्यादा दिनों से लुटेरों के कब्जे में था। रेस्क्यू ऑपरेशन 40 घंटे तक चला। इसे पूरा करने के लिए युद्धपोत INS सुभद्रा, ज्यादा ऊंचाई तक उड़ने वाले ड्रोन,
PA टाइप पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। अब हाईजैक हुआ जहाज MV रुएन पूरी तरह भारतीय नौसेना के कब्जे में है। सेना ने इसकी पूरी तलाशी ली। ऑपरेशन चलाने से पहले नौसेना ने समुद्री लुटेरों को सरेंडर करने को कहा था। मरीन कमांडोज को आदेश दिया गया था कि अगर ये लुटेरे सरेंडर नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ अभियान चलाया जाए। सरेंडर न करने पर पैरा कमांडोज ने अपना पहला पैराड्रॉप ऑपरेशन किया। इस सफल पैराड्रॉप ऑपरेशन में मार्कोस कमांडो ने 35 सोमाली समुद्री डाकुओं का आत्मसमर्पण कराया और व्यापारी जहाज MV रुएन से 17 नागरिकों को भी बचाया। MV रुएन को पिछले साल 14 दिसंबर को सोमाली डाकुओं ने अपहरण कर लिया था। इसके बारे में बताया गया कि वह खुले समुद्र में समुद्री डकैतों को अंजाम देने के लिए एक समुद्री डाकू जहाज के रूप में रवाना हुआ था। INS कोलकाता ने जहाज से लॉन्च किए गए ड्रोन के जरिए MV रुएन पर सशस्त्र समुद्री लुटेरों की मौजूदगी का पता लगाया। एक लापरवाह शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करते हुए समुद्री डाकुओं ने ड्रोन को मार गिराया और भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर गोलीबारी की। INS कोलकाता ने जहाज के स्टीयरिंग सिस्टम और नेविगेशनल सहायता को निष्क्रिय कर दिया, जिससे समुद्री डाकू जहाज को रोकने के लिए मजबूर हो गए। INS कोलकाता ने समुद्री डाकू जहाज रुएन को भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर रोका था और INS सुभद्रा, LRPA, PA टाइप समुद्री गश्ती विमान और मार्कोस प्रहार को C-17 विमान द्वारा हवा से गिराया गया। इस कार्रवाई के कारण समुद्री डाकू जहाज रोकने के लिए मजबूर हो गए। जहाज से अवैध हथियार और गोला बारूद और कई प्रतिबंधित सामग्री भी बरामद हुई है। समुद्र में भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। सोमाली के समुद्री डाकुओं के खिलाफ 40 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद भारतीय नौसेना को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। इस सफलता का पूरा श्रेय वॉरशिप INS कोलकाता को जाता है। अरब सागर में 35 सोमालिया समुद्री लुटेरों को हिरासत में ले लिया गया था। दरअसल इन लुटेरों ने मालवाहक जहाज को पिछले 3 महीने से अपने कब्जे में रखा था। लंबे ऑपरेशन के बाद समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा।